विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। पिछले लेक्चर में हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर किस प्रकार से हम मीडियन ज्ञात करते हैं वो हमने समझा। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब डाटा हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में दिया गया हो तो किस प्रकार से मीडियन को ज्ञात करना है। तो वही बहुत सिंपल है। इसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में उसको रखते हैं। तो अगर डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो फिर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि डाटा हमें रॉ दिया है तो हम सबसे पहले उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और फिर उसके बाद जो है आपके हम सूत्र जो है आरोही क्रम में अगर हो तो अलग इसका फॉर्मूला है, और जब अवरोही क्रम में हो तो इसका एक अलग फॉर्मूला है जिसके द्वारा जो है हम m को ज्ञात करते हैं। यदि डाटा आरोही क्रम में दिया गया हो तो m इज इक्वल टू, ये हम सूत्र है, m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या किसको डिनोट कर रहा है अभी हम इसके बारे में बताते हैं। यदि अवरोही क्रम में दिया गया है तो हम डाटा ज्ञात करने के लिए मीडियन जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू L2 माइनस आई एफ। तो यहाँ पे L माइनस आई एफ, यहाँ पे L1 प्लस आई एफ है। तो आरोही क्रम में L1 प्लस आई एफ और अवरोही क्रम में L2 माइनस आई एफ। केवल यही फॉर्मूले में के अंदर डिफरेंस है, बाकी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे m जो है हमें पता है वो मीडियन है, कैपिटल M। L1 है वो है आपके लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास दी हुई है, जो मीडियन ग्रुप है, उसकी लोअर लिमिट जो है वो L1 है और उसकी अपर लिमिट जो है वो L2 है। और I जो है वो है क्लास इंटरवल। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कैसे ज्ञात करते हैं। L1 क्लास इंटरवल का अगर हमें ज्ञात करना तो L2 माइनस L1, यानी अपर लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास, उससे हम जो है क्लास इंटरवल ज्ञात कर सकते हैं। एफ जो है वो है आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास दी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। और एम जो है स्मॉल एम, दैट इज n/2। तो जो n है टोटल, उसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो उससे हम स्मॉल m ज्ञात कर सकते हैं। और C0 जो है आपके, C0 है आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास देन द मीडियन क्लास। तो जो आपकी मध्य का वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति C0। ठीक है, तो जो मध्य का वर्ग है हमें उसकी आवृत्ति C1, उससे पहले वाली आवृत्ति C0, और उससे लास्ट वाली, उसके बाद वाली जो आवृत्ति है, उसके बाद वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम C2 के द्वारा निरूपित करते हैं। तो C0 यहाँ पे क्या हुआ, मध्य का वर्ग से ठीक प्रीसीडिंग्स, तो उससे जो पहले वाली जो संचयी आवृत्ति है वो वैल्यू आपके C0 कहलाती है, और उसके बाद वाली जो आवृत्ति है वो C2 कहलाती है, और जो मध्य का वर्ग है उसकी आवृत्ति को हम C1 के द्वारा, वही जैसे हम जो है आपके F1, F0, F2 ज्ञात करते हैं, उसी तरह से हम C1, C0, C2 भी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इन आंकड़ों की सहायता से हम कोशिश करते हैं समझने की कि एक टेबल दी है जिसके अंदर 0 से 4, 5 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से, ये इस तरह से इनकी जो जनसंख्या है 3500, 3260, 5240। तो इससे हम मध्य का किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। 0 से 4 3500 संचयी आवृत्ति हमें पता है कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 3500 जो पहली आवृत्ति है, यहाँ पे 3500 प्लस 3260, यह आएगी 6760। फिर आपके 6760 प्लस 5240, ये आएगी आपकी 12000। फिर आपकी 12000 प्लस 4600, ये आ गई 16600। फिर 16600 प्लस 3220, 19000। इस प्रकार से हम हर क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पहले अब ये कैसे ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा वर्ग जो है वो मीडियन है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला जो है हम जो पहले हमने उपयोग किया है n/2 या n+1/2, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है।
ठीक है। तो n/2, n यहाँ पे हमें जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 26335/2, यानी ये आ गया 13,167.5। तो ये अब हम देखते हैं कि 13,167 किस क्यूमुलेटिव उसके अंदर आ रहा है। तो 13,000 क्या डाटा था उसमें, 13,167। तो 13,167, तो यहाँ पे 20 से 29 वाली जो क्लास है ये आपकी मीडियन क्लास आई, क्योंकि 13,167 ये आपके यहाँ 16,660, तो यहाँ 12,001 से लेके 16,600 तक की आवृत्ति है। तो 12 आपके 13,167 इस क्लास के अंदर आता है। तो ये हमारी हो गई क्लास, मीडियन क्लास 20 से 29। और ये एफ जो हो गया वो हमारा हो गया उस क्लास की आवृत्ति, C1 हो गई इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C0 इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे F1 भी कह सकते हैं, F0 जो इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से C2 अगर हमें पता लगाना हो तो C2 यहाँ पे ये आपके इसके बाद वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 19,820 यहाँ पे। तो इस प्रकार से जब हमने ये पता लगा लिया कि मीडियन क्लास कौन सी है, तो इसके बाद हम जो है वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या फार्मूला लगेगा, L1 = I/F × m-C0। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यू पता है, L1 हमें पता है, I हमें पता है, F हमें पता है, M हमें पता है, C0 हमें पता है। तो L1 यहाँ पे 20, तो लोअर लिमिट ऑफ जो क्लास थी वो 20 थी। I क्लास इंटरवल 10 हो गया, F उसकी फ्रीक्वेंसी उस मीडियन क्लास की 4,600, M जो है 13,167 हमने ज्ञात किया ही है n/2 से, माइनस C0 12,000 जो उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पे 12,000 है। तो इस फॉर्मूला के द्वारा जब हम इसको हल करेंगे तो 20 + 10/4,600 गुना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 11,067.5। तो 20 प्लस इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 22.54। तो यहाँ पे मीडियन जो एज है वो क्या है, 22.54। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे हमें ये जो मीडियन की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, ये हम ध्यानपूर्वक अगर हम देखें 22 पॉइंट क्या थी वैल्यू यहाँ पे, 22.54, 22.54 ये आपके इसके मध्य ही होनी चाहिए। यदि इसकी वैल्यू 20 से 29 से कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी गणना में कहीं गड़बड़ हुई है। तो जो आपके मीडियन वैल्यू है वो आपकी हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही होनी चाहिए, यानी 20 और 29 के बीच होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम कॉन्टिन्यूस सीरीज जो सतत श्रेणी है उसके अंदर जो है हम मध्यका को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण से हम समझते हैं। यहाँ पे वजन दिया गया है हिरणों का, और हिरणों की संख्या दी हुई है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और हिरणों की संख्या है 7, 8, 15, 20 और 10। तो वही हम जो है ये वेट है, ये नंबर ऑफ डियर हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ज्ञात कर लेंगे 7, 7 + 8 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 10 7। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। स्मॉल m हम ज्ञात करेंगे n/2, तो 60/2 यानी 30th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे 70 से 80 वाली जो है आपके ये मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। F जो है आपके वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई F1 या F, ठीक है। और C0 ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली क्लास की, जो हमारी मध्य का वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C0 हो गई। तो फॉर्मूला हमें पता है वही m = L1 + I/F × m-C0। तो अब यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यू रख दें तो L1 लोअर लिमिट हमें पता है क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट 70 है, तो 70 + 10 क्लास इंटरवल है, F 15 है फ्रीक्वेंसी इस वर्ग की, अपॉन 30 हमने अभी क्या किया है -15, 15 क्या है
इस क्लास की, इससे जो मीडियन क्लास है उससे पहले की वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सब जब हमें ज्ञात है तो इसकी वैल्यू रखते ही जो हमें ज्ञात होता है ये हो जाएगा 70 प्लस 10/15/15, तो 15 से 15, तो 70 प्लस 10, तो 80 किलोग्राम जो है वो आपके मीडियन वैल्यू है किरणों की भार की। एक बार फिर हम कंफर्म करते हैं क्या ये उसी वर्ग की है जिसकी हमने मीडियन क्लास मानी है। तो 70 से 80, ठीक है, ये 70 से 80 हमने जो थी आपकी मीडियन क्लास निकाली थी। तो ये मध्य का वर्ग 70 से 80 के बीच की वैल्यू है, तो 71 kg ये हिरण का जो है मध्य का भार, मीडियन वैल्यू जो है वो आपके 80 किलोग्राम इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। द्वितीय वर्ष प्राणी विज्ञान के 100 छात्रों के जो अंक हैं वो निम्न प्रकार हैं। 0 से 10 अंक के बीच में जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या थी 12, 10 से 20 अंक के बीच की विद्यार्थियों की संख्या थी 26, 40, 12, 16 इस प्रकार से, तो टोटल 100। तो संचयी आवृत्ति जो है यानी n इज इक्वल टू 100, तो स्मॉल m ज्ञात करेंगे, ठीक है। 50th आइटम, तो 50th आइटम जो है आपके 20 से 30, तो ये वाला 78, 39 से 78 तक यहाँ तक आ रहा है, तो 50 वैल्यू हमारी 20 से 30, ये हमें पता चल गया कि ये मध्य का वर्ग है। और मध्य का वर्ग को हम फिर क्या करेंगे, बस वैल्यूज पुट करनी है। L1 की वैल्यू 20, स्मॉल लोअर लिमिट क्लास की, क्लास इंटरवल 10 है, F 40 है, इंटू 50 माइनस 38, तो ये हो जाएगा आपके 20 प्लस 10/40 इंटू 12, तो 120/40, 20 प्लस 3 23। फिर अगर हम ध्यान दें तो ये 23 20 और 30 के बीच की है। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा को हम उस डाटा के अंदर कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर दिए गए डाटा को हम उसके अंदर मध्यका को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक और उदाहरण है, आप स्वयं इसको करने की कोशिश करें। 60 इसमें है 15 चिड़ियों की आंत का विश्लेषण किया गया और जिसमें जो है जो कीट है उनकी संख्या निम्न प्रकार पाई गई, ठीक है। नंबर ऑफ इंसेक्ट 60 एक चिड़िया के, 62 एक, 64 एक, 70 दो। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार से मीडियन ज्ञात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल को ऐसे हमने लगा दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद क्या फॉर्मूला करेंगे, या एक काम कर सकते हैं आप, यही डाटा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो पहले 86, फिर 84, फिर 82, फिर 78, फिर 76, फिर 74, फिर 72, फिर 70, फिर 64, 62 एंड 60 उनकी आवृत्ति लिखिए। और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला एक बार मैं आपको फिर बता दूं। डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला है L2 माइनस L2 माइनस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे L1 की जगह L2 आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बाकी सेम फार्मूला है, उस फार्मूला के द्वारा जो है आप इसको गणना कोशिश करिए, इस प्रकार से आप खुद ही सॉल्व करें। तो इस प्रकार से जो है हम आपके मध्य का जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।